ने ललिता सखी को बुलाकर पूछा, यह कौन है जो इतने विरह भाव से मेरा स्मरण कर रहा है? ललिता सखी ने कहा, यह आपकी स्मृति में नहीं है, यह अपनी पत्नी को पुकार रहा है, जिसका नाम भी किशोरी है। राधे राधे भक्तों, मथुरा में जगन्नाथ दास नामक व्यक्ति रहते थे, जो अपनी पत्नी किशोरी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनका पत्नी के प्रति इतना प्रेम था कि दिन रात उसे देखने के बहाने ढूंढते रहते। वे दुकान पर काम करते हुए बार बार बहाने से घर चले जाते, कभी पानी लेने, कभी औषधि लाने, तो कभी यूं ही पत्नी को देखने के लिए। एक दिन उन्होंने भोजन करने के बाद अपनी पत्नी को निहारकर दुकान लौटने का नाटक किया। जाते समय वे जानबूझकर दुकान की चाबी घर पर छोड़ गए, ताकि उसे लेने का बहाना बनाकर फिर घर लौट सकें। पर जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी है। उन्होंने तुरंत उसे गोद में उठाया और देखा कि वह अब इस संसार में नहीं रही, जिनके बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें गहरे शोक में डाल दिया। 3 दिन तक वे अपनी पत्नी के शव को सीने से लगाए विलाप करते रहे। पड़ोसियों ने उन्हें समझाया और अंततः उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी के बिना जगन्नाथ दास का जीवन असहनीय हो गया। वे नदी किनारे बैठकर बार बार पत्नी को पुकारते, हे किशोरी, तुम कहाँ हो? वे जंगलों और मथुरा के खेतों में भटकते हुए निरंतर अपनी पत्नी का नाम लेते रहे। यूं ही भटकते भटकते वे बरसाना पहुंचे। उनकी पुकार, हे किशोरी, तुम कहाँ हो, साधारण पुकार नहीं थी। उनका पत्नी का नाम किशोरी था, लेकिन वे बरसाना में अनजाने में राधा रानी का स्मरण कर रहे थे। उसी समय राधा रानी अपने नित्य लीला में श्रृंगार कर रही थी। जब उनकी करुण पुकार सुनकर उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने ललिता सखी को बुलाकर पूछा, यह कौन है जो इतने विरह भाव से मेरा स्मरण कर रहा है? ललिता सखी ने कहा, यह आपकी स्मृति में नहीं है, यह अपनी पत्नी को पुकार रहा है, जिसका नाम भी किशोरी है। राधा रानी बोली, भले ही वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा हो, लेकिन उसके भाव में इतनी करुणा और भक्ति है कि मैं अपनी लीला पूरी नहीं कर पा रही। जब तक मैं उसे अपने वर्ध हस्त से आशीर्वाद नहीं दूंगी, वह शांत नहीं होगा। ललिता सखी ने जगन्नाथ दास को बुलाकर निकुंज में प्रवेश कराया। जैसे ही उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया, उनकी आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में चमकती हुई राधा रानी, जिनके चरण श्याम सुंदर की गोद में थे। इस अद्भुत छवि को देखकर उनका हृदय किशोरी राधा की भक्ति में डूब गया। राधा रानी और श्याम सुंदर ने उनके सिर पर वर्ध हस्त रखा। उस क्षण उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी तरह भुला दिया और सदा के लिए राधा रानी के चरणों के दास बन गए। यह कथा दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और स्मरण में इतनी शक्ति है कि वह स्वयं भगवान को आकर्षित कर सकती है। यदि किसी प्रियजन का नाम भी भगवान से जुड़ा हो और उसे प्रेम और भक्ति से पुकारा जाए, तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। राधा रानी की कृपा से जगन्नाथ दास का जीवन बदल गया और वे सदा के लिए बरसाना में निवास करने लगे। राधे राधे। जय श्री किशोरी जी।